हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज बेस्ड क्वेश्चंस की जुडिशरी और एपीओ एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इन भीकाजी नरेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। साथ में ये तीनों केस भी देख लें, इंपॉर्टेंट केस हैं, पूछे जा चुके हैं पहले। नेक्स्ट देखते हैं, ए लॉ विच डिस्क्वालिफाइज ए पर्सन विद मोर देन 2 children from holding the post of पंच is valid and not violative of Article 14 of the Constitution. In which of the following case the Supreme Court gave such decision? और ये था जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इम्पॉर्टेंट केस है, पहले पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, The Supreme Court of India has adopted new approach for the interpretation of the concept equality in, और ये था ईपी रोयप्पा का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। In which one of the following cases the Supreme Court has decided Article 15(5) as constitutional, और ये था अशोक कुमार ठाकुर का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथ में तीनों केस भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट हैज़ बीन हेल्ड कोर्ट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स इन एक्सेस ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज इज ए डिनायल एंड डिप्राइवेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, रीड विद द आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन, और ये था अशोक कुमार का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, in which recent case the Supreme Court held that the transgenders fall in the category of socially and educationally backward classes, और ये था नालसा का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गाइस, डेली 5 मिनट की हैबिट डालिए कि आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। इससे आपका एक ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं ये भी आपके क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए नॉन रिजर्व्ड क्लास transplanted by adoption or marriage or conversion or any other voluntary act to a family belonging to reserved class does not become eligible to the benefit of reservation either under Article 15(4) or 16(4) of the Constitution in, और ये था वॉलसम्मा पोल का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, under one of the following judgment the Supreme Court directed the government to constitute a permanent body in favor of the backward class, और ये बताया गया था मिनर्वा मिल्स के केस में, गोलकनाथ के केस में, एमसी मेहता या इंदिरा सोनी के। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथ में मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ, एमसी मेहता, तीनों केस देख लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, being a juristic person, a company is not a citizen, but in which one of the following cases the Supreme Court held that if the state action impairs the right of the company thereby affecting the right of the shareholder, the protection of Article 19 will be available to him, और ये था आरसी कूपर का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In Shreya Singhal versus Union of India 2015, the Supreme Court first struck down Section 66A Information Technology Act 2000 in its entirety for violating Article 19 Clause 1A and not being served by Article 19 Clause 2. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, रीसेंट केस है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, in which case the Supreme Court has held that the maximum limit of reservation cannot exceed 50%, और ये था इंदिरा सोनी का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In Indira Sahni versus Union of India case, the Supreme Court has held that there, और यहाँ बात की गई थी cannot be reservation in promotion। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड भी है। नेक्स्ट देखते हैं,
In which case did the Supreme Court observe equality of opportunity, admits discrimination with reason and prohibits discrimination without reason? ये बात की गई थी स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस के केस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस। इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। साथ में एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा, ये केस भी देख लें। अजय हासिया का केस भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तीनों केस साथ में देख लें एंड लिस्ट बना लें एक सभी केसेस की। इससे आपका रिवीजन भी इजीली हो जाएगा। गाइस, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, बाय बाय।